जय हिंद बच्चे, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे से होगे। जय हिंद, जय हिंद। मैम एनडीए का एग्जाम कब है? 14 नवंबर पेपर है आपका। अमित, 14 नवंबर को पेपर है। सबसे पहले मैं बता दूं कौन है ये? लक्ष्मी। ध्यान से मेरी बात सुनना लोग, आप लोग। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको फुल सिलेबस मैं करा रही हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, बस आप उतना भी कर लोगे ना तो आपके जो 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो छूटेगा नहीं। हाँ, इतना मैं बता रही हूँ कि आपके जो संडे टेस्ट होंगे, संडे को जो हम लोग मैराथन लेके आ रहे हैं, उसमें आपका क्या होगा कि जो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी ना आप लोगों को, वहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। 12 to 15 क्वेश्चन में 1 मिनट मैं बता रही हूं आप लोगों को। 12 to 15 क्वेश्चंस, इसमें आपका मैं इतना गारंटी लेके चल रही हूं कि आपको अगर 12 to 15 के बीच क्वेश्चन आया पेपर में, 10 क्वेश्चन कंफर्म जो मैं दे रही हूं, पढ़ लो, कंफर्म है। अब वो 2 क्वेश्चंस को मैंने क्यों नहीं बोला है, क्यों मैं कह रही हूं कि 2 क्वेश्चंस मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जहां से वो क्वेश्चन जिस तरीके से बनाते हैं, मैं पैटर्न बता दूंगी, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो मैं पैटर्न बता दूंगी बट एलिमेंट चेंज रहेगा। तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चन के लिए बोल रही थी कि 2 क्वेश्चन डाउट में है, बट 10 क्वेश्चन कंफर्म है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैम पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। संडे के पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो लोग। जैसे जैसे चैप्टर कवर होगा आपका पीडीएफ आपके हाथ में होगा। मैम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiN K4 NiCN में क्या होगा? मैं बता रही हूँ, आज मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ इस तरीके का। जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच, एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद। K4 NiCN, NiCN के बाद कुछ नहीं है ऋतिक, Ni4CN के बाद कुछ नहीं है। ऋतिक का क्वेश्चन है कि मैम K4 NiCN ब्रैकेट क्लोज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? CN के बाद ऋतिक कुछ है या नहीं है? ऋतिक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। CN4 है, CN1 नेगेटिव, यहाँ पे CN1 नेगेटिव है या क्या है? यहाँ 4 है, 6 है, क्या है? यहाँ 4 है या 6 है, क्या है? मुझे ये बताओ। CN1 नेगेटिव, जतिन आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर करा रही हूं। एंड कल कुछ बच्चे का डाउट था, कल कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि मैम आपने KClO3 करा दिया है, Cl आपने डायरेक्ट +5 कैसे लिखा? तो आज उसको भी देखेंगे।
जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। मैम इसमें कैसे पता चलेगा, क्या पता करना है बताओ? 4, ऋतिक 4, ओके यहां पे 4 है, माइनस है या नहीं है ऋतिक? आई थिंक माइनस नहीं होगा, आई थिंक माइनस नहीं होगा, राइट? माइनस नहीं है ना, CN4 है, 4 है मैम, ओके ध्यान से कुछ नहीं करना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, निकेल ग्रुप आपके पेपर में आना ही आना है, मतलब उस तरीके के क्वेश्चन अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हो ना, ट्रांजिशन मेटल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जैसे उसका क्वेश्चन है K4NiCN4 में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करता है वो, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि साइंस स्ट्रीम से नहीं होंगे, देन उस समय हमें नहीं पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। तो सिंपल सा एक वर्ड मैं यूज कर रही हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बट देखो कहने को तो स्टूडेंट को ये बोल दिया जाता है कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, एंड स्टूडेंट वही चीज समझ लेते हैं कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन होगा, बट सारे डी ट्रांजिशन नहीं होते। डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीनों को छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं, दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? इन तीनों को छोड़ के, अब क्वेश्चन आता है इन तीनों को छोड़ के क्यों, तो ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगी कि क्यों इन तीनों को छोड़ के ही करते हैं। बट चलो अभी क्वेश्चन जिसने पूछा है उसका आंसर करते हैं। K4NiCN4, अब हमें K का तो कल मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, इनर्ट गैस लेके मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इनर्ट गैस के थ्रू which show variable oxidation state, good, except 3, good। चलो अब पोटेशियम 1 सिंगल इज +1, देन 4 +4, प्लस हमें निकल निकालना है ना, x मान लिया, एंड 1 सिंगल Cn इज -1, कितना बना -1 × 4 इक्वल व्हाट 0, देन क्या बना +4 + x -4 इक्वल 0, देन 4 कैंसिल, देन x इज इक्वल टू व्हाट 0, देन निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 0। सेम क्वेश्चन मैं आपको लेके आई थी, 1 मिनट में दिखा रही हूं आपको। यही है क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम टाइम डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiCO4। NiCO4 आंसर करो स्टूडेंट्स, आंसर करो फास्ट, क्योंकि मैम ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है ग्राउंड स्टेट में। गुड जतिन, ओके मैम सभी बच्चे अभी मैंसर क्लास में हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये आपको मैं सिंपल सा एक वर्ड बता दे रही हूँ कि 15 ईयर्स, प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन आपको मैं लेके आऊंगी, 15 ईयर्स के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, जिससे मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस ये कर दिया है कि आपके पेपर में 60 मार्क्स के केमिस्ट्री है, तो 60 मार्क्स आपका कहीं जाएगा नहीं, वो कंफर्म है, कंफर्म है। बट ये मैंने प्रॉमिस करा है ना, आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं करा है। अब आपको बताना है कि क्या आप रेडी हो, रेडी हो पढ़ने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो, जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे आप प्रिपरेशन कर सकते हो उसका, तब कंफर्म है।
अदरवाइज मैं बोलते रहूं, आप रिप्लाई मत करो, आप आंसर मत करो, फिर कैसे कंफर्म है? आप खुद सोचो। रिपीट क्वेश्चन, 0 0। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिप्लाई करो स्टूडेंट फास्ट। ए कैसे, कैसे ए आएगा? यस, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है शिवम? जीरो 0। चलो यहां पे आपको ये समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में कि मैम निकेल को तो हम एक्स मानेंगे, मैम निकेल को तो हम एक्स मानेंगे, बट सीयू को क्या मानेंगे? सीयू को क्या मानेंगे? सीयू को क्या मानेंगे? देन आपको मैं बता दूं कि देखो सीयू का एक सीयू हम ऐसे लिखते हैं और एक सीयू हम ऐसे लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? एक सीयू हमने ऐसे लिखा है, एक सीयू ऐसे लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फास्ट आंसर करो। निकेल इज ऑलवेज 0। ओके, 6 नंबर। हाँ मैं अभी बता रही हूँ शिवम, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? रिप्लाई करो स्टूडेंट। कोबाल्ट, गुड, वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ध्यान से, दैट्स इज कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ए फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, बट CO इज कोबाल्ट एंड कोबाल्ट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब दोनों क्वेश्चन में देखो ये कौन सा CO है? कार्बोनिल वाला CO है, और कार्बोनिल वाले CO का चार्ज होता है 0। कार्बोनिल वाले CO का चार्ज होता है 0। मैं एक PDF ऐसा दूंगी जहां पे हर एक एलिमेंट का आपका चार्ज मेंशन होगा, और आज मैं कुछ चार्ज दिखाने वाली हूं कि कैसे चार्ज हम कैलकुलेट, कल तो हमने सीखा है, बट मैंने एक पेज पे आपको लिख दिया है कि कैसे कैसे हम चार्ज, अगर हमें नहीं भी याद रहे, हम वो भी चीज भूल जाए जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, देन यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। देन अब मेरी बात सुनो, अब कार्बोनिल तो 0 बन गया, कार्बोनिल तो 0 बन गया, तब जब हम निकेल NiCO4 का कैलकुलेट कर रहे हैं, Ni इज x प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल व्हाट? 0। देन x इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो निकेल का ऑक्सीडेशन, यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 0। PDF मिल जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है PDF नहीं मिलेगा, मैंने बता दिया आपको PDF फ्राइडे या सैटरडे को मिलेगा, फ्राइडे या सैटरडे आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, यानी कि यहां पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया कि 0 होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, अब देखो। अच्छा, कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद है, कि मैम KClO3 में +5 कैसे आया? +5 कैसे आया? तो चलो देखते हैं। आई थिंक अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैलकुलेट करने आ गया। स्टूडेंट बताओ तो KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बताइए आप लोग, KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3? चलो आंसर करो, मैं नहीं कर रही आंसर, अब तुम लोग करोगे। आंसर करो, 5। ओके, आंसर 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 करो। 5 5 5 4। दीपक चौधरी 4 कैसे आया बेटा? -5 कैसे आया साहिल?
साहिल -5 कैसे आया? चलो देखते हैं। 5 जिनका है करेक्ट आंसर। देखो कैसे, पोटेशियम इज +1 प्लस क्लोरीन इज X, क्योंकि हमें तो क्लोरीन कैलकुलेट करना है, हमें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यस, +5 चलो अब प्लस 1 सिंगल ऑक्सीजन इज -2, देन 3 ऑक्सीजन इज -2 × 3 इक्वल व्हाट? 0। तो क्या बना? 1 + x -6 = 0, देन x -5 = 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट? +5। क्लियर हो गया? आप जिसका क्वेश्चन था क्लियर? यस, गुड गुड गुड। जतिन 6 नहीं आएगा बेटा, 5 आएगा। अब क्लियर हुआ? क्लियर, ओके। चलो अब देखते हैं जो मैंने आप लोगों को बोला है, आज मैं बताने वाली हूं आप लोगों को। ओके एक ही दिन सारे आंसर ले लोगे शिवम? मोलरिटी भी आज ही। रेडॉक्स और मोलरिटी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, धीरे धीरे सीखो ना, एक ही बार सब कुछ नहीं। ओके चलो अब यहां पे कुछ रूल है। अब ये रूल क्या है? तो जो मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में यूज किया जाता है वो रूल मैंने लिखा है। रूल क्या है आप देखते जाओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए फ्री एलिमेंट इज 0, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कहीं भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में हो, जिसकी फिजिकल स्टेट, कोई भी मेटल जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो या कोई भी मॉलिक्यूल जो गैसियस फेज में हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके पेपर में ना क्वेश्चंस मेटल के बारे में ही पूछे जाते हैं। वो एक केमिकल रिएक्शन देता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ध्यान से चीजों को सीखो। फर्स्ट क्लियर है सबका? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0 एंड सेकेंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इक्वल द चार्ज ऑफ आयन। अब ये क्या कह रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनोएटॉमिक आयन इक्वल्स द चार्ज ऑफ द आयन। जो मोनोएटॉमिक्स आयन्स होते हैं, जो मोनोएटॉमिक्स आयन होते हैं, वो अपने चार्ज के इक्वल होते हैं, वो अपने चार्ज के इक्वल होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इट इज ए -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1 बट इट इज -1 इन वेन कंबाइंड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। यानी कि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को ना फ्री एलिमेंट कहते हैं। फ्री एलिमेंट, हाइड्रोजन फ्री एलिमेंट होता है, फ्री एलिमेंट होता है। बट हाइड्रोजन ना ऑलवेज +1 लेके आता है। हमेशा तुम लोग देख रहे हो कि +1 है। अब ये नेगेटिव कहाँ होता है? अब ये नेगेटिव कहाँ होता है? और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन उसने पूछ दिया, क्योंकि उन्हें पता है ना कि बच्चे पॉजिटिव पे इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि नेगेटिव माइंड से निकल चुका है, तब उसने एक क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। और क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगी आप लोगों से। अब द ऑक्सीडेशन नंबर, फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज यूजुअली -2। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन करते आए हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। जिसको -2 को हम यूज करते हैं ऑक्साइड कहते हैं।
-2 इज कॉल्ड ऑक्साइड, बट इट इज -1 इन परऑक्साइड। बट यही ऑक्सीजन जब -1 चार्ज लेके आता है तो परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड बन जाता है। कब? जब ये -1 चार्ज लेके आता है, जब ये -1 चार्ज लेके आता है। अब ये -1 चार्ज कहाँ लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा? अगर क्वेश्चन में कंपाउंड का नेम दिया तब तो हम क्लियर है कि परऑक्साइड बोल रहा है तो -1 यूज करेंगे। बट मान के चलो कि अगर उसने कंपाउंड नहीं दिया, कंपाउंड का नेम नहीं दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, तब क्या करेंगे? तब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे -2 यूज करें, कहाँ पे -1 यूज करें? देन इस कंडीशन के लिए अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। मैंने हर एक आपके जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उस पे हर एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं उसको अभी कराऊंगी। हाँ मैं करा रही हूँ अभी, जतिन वेट करो। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दे ऑल आर पॉजिटिव 1, दे ऑल आर पॉजिटिव 1, जिसको अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। सेकेंड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज +2। ग्रुप सेकेंड वाले एलिमेंट को +2 बोलते हैं, +2 बोलते हैं। अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं पता है तो डोंट वरी स्टूडेंट, टेंशन लेने की बात नहीं। वो मेरी टेंशन है कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगी। और ग्रुप कैलकुलेट करना चुटकियों में काम है, चुटकियों का काम है, बहुत इजीली कैलकुलेट करोगे लोग। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एलिमेंट इन ए बाइंडरी कंपाउंड इज -1, -1। इन सब में क्या होगा? -1 चार्ज होगा। उसके बाद द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए नेचुरल कंपाउंड इज ए न्यूट्रल कंपाउंड इज ए 0। जब ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूं, मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन ए पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। सेम मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। सेकेंड एंड 9 पॉइंट आपके पेपर में यानी डिफेंस के एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी, ऐसा नहीं है कि इस पर रेगुलर क्वेश्चन बनता है, बट कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बन जाता है। लेकिन जो मैं ये सेकेंड पॉइंट बोल रही हूँ ना, हाइड्रोजन वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में भी इस चीज को पढ़ना है आपको। आपके सिलेबस में मेटल एंड नॉन मेटल भी है जिसमें आपको ये पढ़ना है, जिसमें आपको ये सारी चीजें भी कवर करनी है। तो चलो सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन किस तरीके का होगा अभी दिखाती हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोग को, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। रेडी हो तुम लोग करने के लिए? रिप्लाई करो, क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? रिप्लाई फास्ट। एंड अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उस पे है NaBH4। अब मुझे आप लोग आंसर करो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड बोरॉन? कैलकुलेट फास्ट, रिप्लाई कीजिए। गुड, रिप्लाई करो। यस यस यस, आंसर करो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड? आंसर स्टूडेंट्स, +6 +6 6 6, S का 6 6 6, फास्ट फास्ट, 6 6 6। देखो सिंपल से +7। गुरप्रीत, +7 कैसे है बेटा? अब मैं यहाँ पे एक आपको पॉइंट ही बता देती हूँ और +7 का क्वेश्चन भी दिखाती हूँ आपको। लिख देती हूँ क्वेश्चन। H2S2O8 सल्फर 6 6 6 6, वेरी गुड, 6 6
6 होगा। कैसे? तो +1 सोडियम +1 हाइड्रोजन +x सल्फर प्लस -2 × 4 इज ऑक्सीजन इक्वल 0। देन क्या करेंगे? +1 कितना बना? +2 +x -8 इक्वल 0। देन x -6 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब चलो नेक्स्ट क्या करो? NaBH4 +7 बढ़िया। दीपक कुमार 6, अजय कुमार B का 5 -5। एक स्टूडेंट का आया है -5। प्लीज आप लोग भी बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मेटल नॉन मेटल में भी हमें पढ़ना है। 6 और 5 दोनों ऐसे कैसे हो गया? B -5 -5 वेरी गुड बट गलत है। वेरी गुड बट गलत है। क्यों गलत है? चलो मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। ऑप्शन वो कैसे देगा आप देखना। तुम्हारे ना इमोशन से खेलता है, वो इमोशन से खेलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो वही ऑप्शन करना है ना जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है। तुम्हें तो वही आंसर करना है जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है। अब ऑप्शन देख लो। तुम्हारे मन को उसने पढ़ के पहला ऑप्शन ही रखा है -5। उसे पता था कि तुम -5 करने वाले हो, तो उसने भी कर दिया -5। एंड बी ऑप्शन -3, सी ऑप्शन +3 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब तुम तो आंसर -5 करोगे, बोलो करोगे ना? -5 करोगे ना? अब हो गया सही। +5 बी। दीपक चौधरी -5। थ्री। अब कैसे 3 आ गया? कैसे आ गया? क्योंकि मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। क्या हिंट दिया? हाइड्रोजन चेंज कर दो। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। क्या दिया? हाइड्रोजन चेंज कर दो। और तुमने क्या करा कि अब कर दिया सोडियम इज +1 एंड इसको मान लिया x एंड ये क्या बन गया? -1 × 4 -1 × 4 इक्वल 0। देन क्या बना ये? +1 + x -4 इक्वल 0। देन x -3 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो आंसर क्या होना चाहिए? +3। क्लियर है बच्चों? क्लियर? यस, ऑप्शन सी गुड 3। बट ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें हिंट दिया तब ना। एग्जाम में तो कोई टीचर होंगे नहीं आपके साथ। एग्जाम में तो आपको खुद से करना है। और आपका पहला ऑप्शन फोकस कहाँ है? -5 पे। पहला ही फोकस है आपका -5 पे। तो आप तो वही गलती करोगे ना। आप तो वही करोगे जो आपका मन कर रहा है। मैम NaHSO4 का 6 आएगा या 0? 0 क्यों आएगा बच्चा? 0 क्यों आएगा? अब मुझे एक चीज बताओ, रुको। अब देखो तो यहाँ पे सोडियम इज +1, हाइड्रोजन इज +1, सल्फर हमें कैलकुलेट करना है। देन सल्फर इज x प्लस ऑक्सीजन 1 सिंगल इज -2। देन 4 के लिए हम क्या लेंगे? मल्टीप्लाई 4 इक्वल 0। देन 1 + 1 कितना बन गया? 2। x तो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करना है। -2 × 4 8 बना इक्वल 0। देन x -6 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू 0। x इक्वल 0। YH इज इक्वल टू -1। वेरी गुड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ मैं एक क्वेश्चन और दिखा रही हूँ आपको। मैं बताऊंगी कि वो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बना है और आपका पहले रिप्लाई आना चाहिए। H इसलिए -1 बना कि जब मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है ना, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है, देन उस कंडीशन में आप मुझे एक चीज बताओ। सोडियम इज पॉजिटिव, मेटल ऑलरेडी पॉजिटिव है एंड हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होगा, तो क्या पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है? और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो कंपाउंड कहाँ से बनेगा? कहाँ से फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का? तो उसके लिए क्या चाहिए? हम तो मेटल को चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? फ्री एलिमेंट, जो कि नॉन मेटल में भी कंसीडर किया जाता है। देन इस कंडीशन में हमारा ये क्या बन गया? -1। अब क्लियर हुआ?
क्लियर है अब? यस, मेटल के साथ आया है इसलिए -1। लेकिन अब तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गया कि मैम मेटल के साथ हाइड्रोजन आया है, देन हमने -1 लिया। इस क्वेश्चन में भी तो मेटल के साथ आया था, इस क्वेश्चन में भी तो सोडियम मेटल के साथ था, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? राइट, यस, गुड गुड। गुड, अब देखो क्यों नहीं यहाँ पे लिया? हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है ना, ऑक्सीजन भी तो है ना, बट वहां पे क्या था? बोरॉन तो कैलकुलेट करना है जो हमें पता ही नहीं है। अब सोडियम मेटल है और उसके साथ आ गया, तो जब मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है ना, दैट्स कॉल्ड मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। और उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन सुनो, उसका क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब मेटल इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आपको आंसर करना है, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन मेटल इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। अब आप बताओ प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज MH, ऑप्शन बी इज एसिड, ऑप्शन सी इज बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर करो, आंसर फास्ट। एसिड, MH2, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बढ़िया है, तुम लोग एक एक करके एक एक आंसर बोल रहे हो कि ये कभी कोई कह रहा है ए बनेगा, कोई कह रहा है बी बनेगा, कोई कह रहा है सी बनेगा, कोई तो एक का सही हो जाएगा, किसी एक का तो सही हो जाएगा। बी, बी क्या है? एसिड, ओके। MH, C, B, A, हाँ मैं बोल तो रही हूँ, यही कर रहे हो तुम लोग, B, बेस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया, जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया, क्या होगा? MH बनना चाहिए, MH बनना चाहिए, राइट, यहाँ पे आना चाहिए MH। बट स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, कुछ कंपाउंड्स केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। मेटल हाइड्राइड, गुड, मेटल हाइड्राइड, MH, मेटल हाइड्राइड, बोल तो रही हूँ मैं, बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे मन से खेलता है वो तुम्हारे इमोशन से खेलता है और तुम वही आंसर करते हो, तुम वही आंसर कर सकते हो। शिवम, वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ABC तीनों, मैम तीनों होगा, यही करोगे NDA के पेपर में, यही करोगे तुम। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, रूल तो कहता है कि MH बनेगा, यानी मेटल हाइड्राइड बनेगा, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन तैयार है MH। MH हम तो वही करके आएंगे, हम तो नंबर अपना खराब करके आएंगे। स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनना, नॉट एसिड बेटा, एसिड नहीं बनेगा। अब देखो ध्यान से, केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं ना जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड। अब अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और वो है वाटर। तब यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एंड देन M और OH, MOH बनाता है, एंड साथ में रिलीज जो भी साइड प्रोडक्ट कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आपको क्या मिल गया? बेस। आपको क्या मिल गया? MOH, OH इज बेस, देन आंसर इज C, देन आंसर इज C। आपको क्या लगता है एनडीए में इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? आपको कंफ्यूज, देखो है तो तुम्हारे लायक ही क्वेश्चन देता है, बट तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जब तुम लोग पेपर देते हो ना तो एग्जैक्टली तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये, एग्जैक्टली सब लोग ब्लैंक हो जाते हैं। और जब ब्लैंक होंगे तो क्या करेंगे? वो हमारा इमोशन से खेलना शुरू होता है, और इमोशन से खेलने का मतलब आंसर गलत, आंसर गलत। तब हमारा आंसर क्या निकल के आया? C। क्लियर है सबका? समझ में आया? क्लियर स्टूडेंट? मेटल हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड। मेटल हाइड्रोक्साइड, यस, मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तब हमारा बना बेस। क्लियर? क्लियर? रिप्लाई करो क्लियर। चलो इसका आंसर कीजिए तो।
2016 एनडीए पेपर, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 का ये क्वेश्चन है। करो इसका आंसर, क्या होगा? आंसर करो फास्ट एंड प्लीज स्टूडेंट चैनल को जितना से ज्यादा जितना शेयर कर सको शेयर करो कि ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, एंड मेहनत जितना कर सकते हो करो, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है। 14 नवंबर को आपका पेपर है, सो प्लीज दिन रात एक कर दो, पढ़ते रहो, पेपर जरूर निकलेगा। आंसर करो इसका, कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ओके, क्वेश्चन है आपका, मैच करना है ऑक्सीडेशन नंबर लिस्ट 1 में लिस्ट 2 से the element and select the correct answer using the code given below the list 1 and list 2, and one side oxidation number दिया है and second side element दिया है, और element में आपका है फर्स्ट oxidation number of Mn in MnO2। अब आप देखो इस आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, B A नहीं, कल हमने ये क्वेश्चन नहीं करा बेटा, कल ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ए फास्ट CA इज पॉजिटिव 2, CA इज पॉजिटिव, B 100%। ओके चलो, किसी ने तो बोला कि B 100% यही होगा, रखते हैं बी को ऑप्शन में। काफी सारे स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है कि मैम आंसर ए लॉक कर दो, ए होगा। चलो देखते हैं क्या होगा, चलो अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको भी भूल जाओ कि अभी हमारा ऑप्शन क्या चूज करना है। सबसे पहले हम यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in MnO2। बताओ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? B 100%, हाँ समझ गए 100%। यहाँ पे क्या होगा? +4 Q+4। चलो हमें नहीं पता है कि मैम हमें नहीं पता है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमें नहीं आता। अब हम क्या कर सकते हैं, कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो चलो हम एक एक का कैलकुलेट करके देखते हैं, देन मैच कर लेंगे। MnO4, Mn को हमने x माना क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट ए होगा। ओके देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। मोनू कोई बात नहीं बेटा, आप न्यू स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, हम अलग ही तरीके से पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीच में ज्वाइन करो या शुरू से ज्वाइन करो, आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, क्लास मिस मत करना, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना। 4 आएगा ना मैम Mn का? यस 4 आएगा। O +-2 × 4 इक्वल वॉट? 0। देन x इज इक्वल टू देखते जाओ, तुम्हारा आंसर में तुम ही कंफ्यूज हो गए। माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? x - 8 इक्वल 0। देन x तो 8 आ रहा है। अब ये क्या हो गया? x 8 कैसे पॉसिबल हो गया? x 8 कैसे पॉसिबल? मैंने क्वेश्चन गलत लिखा क्या? यस, यहाँ पे क्या है? MnO2। तुम लोग बताते भी नहीं हो। चलो MnO2 है ना, देन इसको क्या मान लिया? x +-2 × 2 इक्वल वॉट? 0। देन x कितना? -4 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू +4। गुड जतिन, आंसर +4, Mn +4। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा +4। अब आते हैं सेकंड वाला याद करो, मैंने कल कराया H2S2O7। बट वेट करो, अब देखो तो 4 किस में है?
1 है, यानी कि 1 का सी होना चाहिए, यानी थर्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कहां पे मैच कर रहा है। 2 कहां जा रहा है, ये 4 कहां पे आ रहा है, 4 4 4 4 4, यानी कि सी का 1 कहां आ रहा है, सी का 1 कहां आ रहा है, तो एक बी में दिख रहा है सी का 1, और कहां दिख रहा है, एक ए में भी दिख रहा है, यानी कि सी एंड डी तो गया, सी एंड डी तो नहीं होगा। देखो आंसर करने का तरीका सीखो, सी एंड डी तो गया। अब हमें आंसर करना है ए और बी में, तब हम क्या करेंगे, अब देखो कि डिफरेंस कहां पे है ए और बी में, लास्ट का तो 2 दोनों में है, बस डिफरेंस बी वाले ऑप्शन में है, एक में 4 है और एक में 3 है, तो क्यों ना हम इसी को कैलकुलेट करके देख ले, इसी को कैलकुलेट करके देखें कि कहां पे आ रहा है। यहां पे 4 हमने कल कैलकुलेट किया है, अगर किसी को याद हो H2S2O7, तो सल्फर इज +6, यानी कि डी कहां पे है, 2 का डी है, ये तो मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है। अब देखना है हमें CaO किसका, कैल्शियम, कैल्शियम +2, कैल्शियम +2। अब देखो तो 2 कहां पे, यानी थर्ड वाले ऑप्शन में क्या जाना चाहिए हमारा, ए, यानी कि देखो इसका आया +4, इसका आया +6, इसका क्या है, कैल्शियम का आ गया +2, एंड फोर्थ क्या है, NaAlH4, NaAlH4। अब इतना में पहले मैच करते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं तो इसका भी कर लेंगे। तो चलो देखते हैं, 2 कहां जा रहा है, थर्ड में, पहला ही आंसर निकल गया, पहला ही आंसर निकल गया हमारा, पहला ही आंसर निकल गया। क्लियर, गुड। बी नहीं होगा, ए होगा, बी नहीं ए होगा, कैसे ए होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो 2 है कहां पे आ रहा है, थर्ड में, कहां आया, थर्ड, थर्ड कहां आ रहा है, ये बी का 3 किस में आ रहा है, 3 किस में आ रहा है, किसका पूछा है, एल का, एल कितना +3, तो ये बी कहां गया, फोर्थ में, बी कहां गया, फोर्थ में, एंड सी 4 कहां आ रहा है, फर्स्ट में, 6 कहां आ रहा है, सेकंड में। अब तो आप आंसर खुद कर सकते हो, देख लो कैसे मैच कर रहा है, 3 4 3 4 1 2, बताओ अब आंसर क्या होगा, यस यस यस, क्लियर, क्लियर है सबका, रिप्लाई करो, क्लियर है सबका, Al3 गुड, Al3 गुड, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन NaHCO3। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए, बस आपके प्रैक्टिस के लिए। करो इसका आंसर करो, यस मैम, यस मैम, ओके, इसका आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन NaHCO3। NaHCO3 में C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, C का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा, +4, ऑप्शन है +4, यानी ऑप्शन डी आना चाहिए। अच्छा देखते हैं, स्टूडेंट रिप्लाई +4 -4, कुछ लोगों का -4 है, कुछ लोगों का +4 है, डी 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 4 डी 4 डी डी। चलो देखते हैं, सोडियम इज +1, हाइड्रोजन इज +1, कार्बन तो हमें कैलकुलेट करना है, हमने इसको लिया x प्लस ऑक्सीजन 1 सिंगल इज -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 0, देन क्या बना +2 + x -6 इक्वल 0, देन कितना बना x -4 इक्वल 0, देन x व्हाट प्लस का 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुड। ए कैसे होगा, ए कैसे हुआ, और 6 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया, 6 कहां से आया, क्लियर है ना, आंसर तो 4 होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर सबका? यस, वेरी गुड पीयूष, बिना ही पेन टच किए आंसर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, इसी को तो कहते हैं सेकंड में आंसर कैसे करते हैं। सेकंड में, अरे अभी तो कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। संडे जब मैराथन होगा उसके क्वेश्चंस करके ना आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं भूलोगे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर सकते हो पेपर में। कभी भी आपका पेपर हो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम आप दो, क्लियर कर लोगे अगर इसका क्वेश्चन आया तो। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर का पढ़ेंगे। चलो गुड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने करा भी रखा है, बता दो आंसर, ये मैंने करा रखा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैंने करा दिया है, आंसर बताओ जल्दी। कार्बन, देखो किसी ने बोला कि मैम कार्बन तो -4 होता है ना, तो बेटा ऐसा नहीं है, कार्बन इज टेट्रावैलेंस, कार्बन +4 भी लेके आता है एंड कार्बन -4 भी लेके आता है, दोनों में से कोई हो सकता है कार्बन, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोनित शर्मा 6, सी में 6 है क्या? यस 6, गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी 6, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी, गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो गुड, अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन तुम लोग, ये करा दिया मैंने, कर लो इसका, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का है, करो इसको। क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH2OH, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है NH2OH में, आंसर करो। NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, क्या होगा? -1, यानी ऑप्शन सी, ओके। सी इज द राइट, ओके, गुड। इस तरीके से तुम लोग, मतलब अब मुझे खुशी हो रही है ना कि तुम लोग सीख चुके हो और तुम लोग इतना जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे तुम इजीली आंसर कर सको। अब तुम्हारा आंसर कितना फास्ट निकल रहा है, आंसर सी सबका -1 आ रहा है। देखो कैसे, नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, हाइड्रोजन इज +2, ऑक्सीजन इज -2, देन 1 और मोर हाइड्रोजन +1 = 0। अब ये दोनों तो कैंसिल, देन x क्या बना, +1 = 0, देन x इज इक्वल टू -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आया? -1 -1, क्लियर है ना? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो गुड। अभी एक क्वेश्चन और, देखो क्या होता है ना, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना कि जब आप मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर देने लगते हो ना, जितने क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आंसर करना शुरू करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे इतना इजी क्वेश्चन हम तो कर लेंगे, हम तो आसानी से कर लेंगे, अब तो कोई भी मैम क्वेश्चन देंगे हम कर लेंगे। तब मैम लाती है थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, और तब देखते हैं कि आप करते हो कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन कर लिया तब तो आप कर लोगे। ये तो मैं बाद में पूछूंगी, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने ऑक्सीडाइजिंग पढ़ाया ही नहीं, इसका आंसर कर लो। ये कर लिया ना तो तुम लोग सब कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? The sum of oxidation state of sulfur in H2S2O8 is, H2S2O8 is, H का -1 नहीं होगा जतिन, ध्यान से। हाइड्रोजन तब -1 होता है जब वो MH बन के आता है, यानी मेटल हाइड्राइड बन के आता है। बट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में MH नहीं था, मेटल हाइड्राइड नहीं था, इसलिए -1 नहीं होगा। इसका आंसर करो, आंसर करो इसका।
फास्ट फास्ट, +7 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फंस गए तुम लोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली हूँ। 60 + 12, ओके, सी यही इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि एक लेवल ऊपर करते हैं ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर है। और जितना हम थ्योरी पढ़ के नहीं समझते हैं ना, उतना हम क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। बोलो सही है कि नहीं? +7, वेरी गुड, +7, इट मीन्स आंसर सी इज करेक्ट, बट बेटा आंसर बी इज करेक्ट, बट आंसर बी इज करेक्ट, सी गलत है। सी गलत क्यों पेपर में देता है भाई? क्यों पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते हैं? हमें पता है ना कि +7 क्यों नहीं होगा। अब यही चीज आपको पता होना चाहिए, सी नहीं होगा। अब देखो कैसे, पेरोक्साइड की बात आ गई ना, जो मैंने वो 9 रूल्स लिखा है आप लोगों के लिए, वहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था कि ऑक्सीजन -2 तब होगा, ऑक्सीजन -2 तब होगा जब वो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड होगा। तब माइंड में, मैम हमें तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर ऑक्साइड है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, हमें तो नहीं पता कि H2SO8 में पेरोक्साइड है। तो रूल कहता है हाँ +6 इज करेक्ट, +6 इज करेक्ट। अच्छा वो डिवाइड में गलती हो गया, ओके, +6 इज करेक्ट। अब +6 कैसे होगा ये देखो। अच्छा एक लॉजिक पॉइंट समझो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8 एंड 6 लिखते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन नंबर 7, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना आ सकता है या तो उससे कम आ सकता है, जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उतना रह सकता है, नहीं तो उससे कम रह सकता है। अब आउटर मोस्ट 6 है तो उससे कम हो सकता है 5 हो, 4 हो या 6 हो। तो जब कभी भी, एक डायरेक्टली रूल बता रही हूँ, जब कभी भी आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन बोले ना और ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +7, +8, +9, +10 इस तरीके से आ रहा हो, चुपचाप आंसर कर दो +6, सिर्फ एक कम करके आंसर कर दो। बट ये तो मैंने बोला कि ये बस ऐसे रूल अपना लो जब मल्टीपल चॉइस यानी एनडीए का एग्जाम देना हो तो, एनडीए का एग्जाम देना हो तो। बट हुआ कैसे? क्वेश्चन आता है मैम हुआ कैसे? यस गुड, हुआ कैसे? कैसे हो गया? चलो देखते हैं पेरोक्साइड का रूल। पेरोक्साइड -1, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। बट ये पेरोक्साइड कैसे आया, कब होता है पेरोक्साइड? तो वही चीज सीखना है अब। चलो अब सीखते हैं। स्ट्रक्चर याद है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपको फर्स्ट डे 1 में आपकी जो क्लास हुई थी, वहां पे मैंने ओलियम का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको। याद है सबको ओलियम का स्ट्रक्चर? याद करो, ओलियम का स्ट्रक्चर याद है? अरे याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगी ना तुम लोगों को कि सारे समझ लो कि एकदम माइंड में बैठ जाएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा है, इसका आंसर ये होगा। देखो और आंसर करो। देखो एस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैंने आपको बोला है, मैं सिखाऊंगी। S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अब क्या होता है ना, पेरोक्साइड का सबसे बड़ा रूल, ऑक्सीजन 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 जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए, ध्यान से मेरी पॉइंट को सुनना, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तब होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड तब समझ में आया। और जब कंडीशन पेरोक्साइड का हो, देन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो जाता है -1। अब बताओ, 2 ऑक्सीजन -1 के पास चला गया और बाकी कितना है -2। अब कैलकुलेशन देखो तो, H2 हाइड्रोजन तो +1 ही है, हाइड्रोजन +1 है, तो क्या लिखेंगे +2 एंड देन ऑक्सीजन हमारा, सल्फर हमें कैलकुलेट करना है तो 2x बना दिया,
प्लस 2 ऑक्सीजन कहाँ गया है, -1 के पास, देन -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 ऑक्सीजन कहाँ गया है, -2 के पास, -2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल व्हाट, 0। तो क्या बना, 2 प्लस 2x -2 प्लस सॉरी -6 12 इक्वल 0। अब ये 2 तो कैंसिल, देन 2x इज इक्वल टू -12 इक्वल 0, देन 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू व्हाट, +6। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है सबका? कोई बात नहीं, अभी तो बस एक मतलब थोड़ा सा मैंने बताया आपको, मैंने अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं। संडे में आप देखोगे कि किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, जितने भी 15 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है सब संडे को लेके आ रही हूं मैं। एंड प्लीज संडे मिस मत करना लो क्लास, संडे का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको 14 नवंबर का पेपर क्लियर करना है तो। क्लियर है स्टूडेंट्स, रिप्लाई कीजिए क्लियर, समझ में आ गई ये क्वेश्चन? देन आंसर इज +6। उसने क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो हमारे पास सिंगल सल्फर के लिए आया 6, तो 2 सल्फर के लिए 6 + 6 कितना आएगा, 12। देन ऑप्शन बी भी नहीं होके क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अगर उसने पूछना था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2H2O8 तब आंसर होता बी, बट उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन, सल्फर का सम पूछा है जिसका हमारा +6 आया, 1 सिंगल के लिए, तो डबल के लिए क्या हो गया 12। इस क्या है ये नहीं समझ में आया, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, नीट और एनडीए में बहुत डिफरेंस है। नीट में इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, नहीं, ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही फर्स्ट डे आपके डे 1 में मैंने बोला था कि कुछ पार्ट ऐसे हैं आपके जो कि 11th और 12th का लिया गया है और बाकी सारे सिलेबस 10th के हैं, बाकी सारे सिलेबस 10th के हैं। 10th वाली चीजें तो बहुत इजी है, लेकिन ये 11th 12th, ये 11th का पार्ट था, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना ये 11th का क्वेश्चन था, तो कुछ पार्ट आपको मिलेंगे। क्लियर है सबका? आई होप सबका ये क्लियर हो गया होगा, रिप्लाई करो क्लियर है ये। क्लियर स्टूडेंट? अभी ये सब क्वेश्चन है, अभी हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे। क्लियर हो गया? आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? देन एक चीज और, कल के क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, और जो अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दिया, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सिखा दिया, किसको कहते हैं वो सिखा दिया, रेडॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सिखा दिया। कल के क्वेश्चन में यहाँ से कुछ फॉर्मूला याद रखना, आपके पेपर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के पेपर में, कल के क्लास में हम कुछ फॉर्मूला और सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे कि कैसे कुछ फॉर्मूला बनाते हैं जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, तो या ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट सीखेंगे। देन मिस मत करना, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम टाइम, आपको टाइम पता चल चुका है, 8 to 9 मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 आपकी क्लास होगी। एंड
प्लीज जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। मैम कल और रिपीट कर देना या क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो ज्योति, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड जितना से जितना ज्यादा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड डोंट वरी, पीडीएफ का टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको सैटरडे के पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए पीडीएफ का टेंशन मत लेना। चलो ओके बाय, जय हिंद। एक